हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। एक नई सुबह नई उमंग के साथ यहाँ पर मिलेगी मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो आज है बृहस्पतिवार और आज मैं बहुत लेट उठ रही हूँ। ये टाइम है 7 बजे का, जबकि मैं उठ कर न अपने हाथ मुंह धो रही हूँ। वैसे तो देखिए 4 बजे हम उठ गए थे, क्योंकि पतिदेव जी की कल थी ड्यूटी। और उसके बाद है न उन 4 बजे का टाइम मिला हुआ था चेक करने के लिए, ड्यूटी चेक करके आनी थी। तो वो उठ गए थे और मैं भी साथ ही उठ गई थी। लेकिन फिर है न पतिदेव जी ने देखा मैसेज आ रहा है स्कूल से कि उनकी बच्चों की आज छुट्टी है, जिनने पार्टिसिपेट करा क्या है वो बच्चे आज स्कूल जाओगे। तो अनिरुद्ध ने जो भाग ले रखा था उसका हो लिया था एक दिन पहले, तो आज दोनों बच्चे की है छुट्टी। तो ये बोले कि अभी लेट उठ जाना, 4 बजे हैं, इतनी जल्दी काम करके फिर पूरा दिन बोर हो जाएगी और फिर हो जाएगा सिर में दर्द फोन देख देख कर ने। तो मैं ऐसे ही किया और मेरी आँख ने सच में इतनी प्यारी नींद आई, पहली बार नहीं, मैंने सुबह कभी नींद नहीं आ रहा है कि मेरी 7 बजे आँख उगड़ी। और यहाँ पर पतिदेव जी खुश हो रहे थे कि आज तो खूब सोई है। और यहाँ पर ये थोड़ी हंसी मजाक कर रहे थे, हमारे चल रहे थे ऐसे ही। और इनने भी फिर ने ऐसा वो दिया, चौंका दिया मेरे को कि ड्यूटी हो न उस अगले दिन आधे दिन की छुट्टी हो है, आधे दिन बाद जाना हो है। लेकिन इनने बोला कि मैंने आज बखत्ते जाना है, डॉक्टर आऊँगे और खून चेक करने के लिए, तो सभी ने जल्दी जाना है, अपना सैंपल दिखाना है खून का। और 2 बार ही देना है, एक निर्नाबासी का खाली पेट का, एक रोटी खाने के 2 घंटे बाद का। बोल तो रहे थे मेरे लिए भी, लेकिन फिर मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने खा लिया था अजवाइन का लड्डू। तो भाई आज अजवाइन के लड्डू भी हो गया है मेरा ख़त्म, लास्ट था। तो फिर कोई नहीं, मैं तो कमर कस के न बिना रुके बिना थके और अपना लागी थी काम का। बच्चे सो रहे थे और साथ ही साथ मैंने व्लॉग भी तैयार करना था। तो यहाँ पर ना मैंने सारे में तो पहले पायदान उठाए हैं, क्योंकि हम एक बारी जगह जहाँ कुछ सा काम करना है ना उस एरिया को बिल्कुल खाली कर लेना है, ताकि काम करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो पायदान झड़का कर मैंने बाहर रख दिए थे और बिस्तर भी समेट दिया था हमारे वाला। तो बच्चिया वाला रह रहा था, वो अभी सोते नहीं उठे हैं, बस अनिरुद्ध उठ पाया है। तो कमरे में तो मैं पोछा लगा ली थी और फिर फटाफट मैंने पोछा लगा कर और अपने बाहर ने कागज भी मैंने पोछा लगा दिया था। तो पोछा लगाने के बाद मैंने अपना यूँ है कि जितनी लेट हुई ना उस हिसाब से पतिदेव जी ने भी मेरी हेल्प कर दी, क्योंकि वो सब्जी बनानी थी मैंने। और वैसे तो सुबह बच्चे स्कूल जाऊँ तो 4 बजे मैंने वही काम करना था। फिर मैं नाश्ता का तो इतना जल्दी नहीं है, तो उस हिसाब से ना फिर मैंने लगा कि भाई लेट ना हो जाऊँ कदे। तो हस्बैंड जी ने न पतिदेव जी ने यानी कि कट कर दी थी सब्जी, प्याज, लहसुन, क्योंकि ज़्यादा कर टाइम लगा है सब्जी कट करने में, लहसुन छीलने में, और बाकी समय नहीं लगा है। और मेरी सब्जी बनाने का तरीका भी कुछ अलग है, क्योंकि सभी का अंदाज अलग अलग हो है जैसे कि। तो भाई यहाँ पर है घंटों का काम मिनटों में निपटाना था मैंने। और आज तो वैसे भी मैंने, और उसके बाद है फिर मैंने टॉयलेट बाथरूम दोनों साफ़ किए, जो वॉश बेसिन का एरिया है वो साफ़ किया क्लीन। वो तो खैर मैं रोज़ ही करूँ, पोछा लगाने के बाद नहाने से पहले। डेली का काम है वो तो अपना, और डेली के काम है तो आप इन्हों भी पता चल जाएगा कि इनमें कितना टाइम लगा है, तो उस हिसाब से मैं मैनेज कर लूँ सब काम। सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे आंधी हो तूफान हो, जो अपने काम है डेली के वो तो हमने देखो करने ही पड़े हैं। उसके बाद मैं नहा ली थी, नहा कर न अपना छोटा मोटा हल्का फुल्का टिक्की बिंदी है वो करके, और फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठा कर नहलाया और मंदिर भी क्लीनिंग किया। क्योंकि ये है लड्डू ने नहाने के बाद उठाऊँ ना, तो बोलते हैं उठाने के साथ नहवाना नहीं चाहिए लड्डू गोपाल, उनको बिठा दिया और फिर मैंने मंदिर की क्लीनिंग कर ली थी। तो उसके बाद अपने मैं पूजा पाठ करके न और तुलसी माँ की और केड़ा की भी पूजा की थी। वहाँ का आज मैंने सूट नहीं किया, क्योंकि हवा चल रही है बहुत ज़बरदस्त और कपड़े भी मेरे सूख रहे हैं वहाँ पर। तो भाई फिर आ गई थी मैं सब्जी बनाने के लिए, और सब्जी का भी काम मैंने आधा से ज़्यादा निपटा दिया है। जैसे कि मैं गोभी है ना बॉयल करके बनाया करूँ, क्योंकि गोभी में बहुत ज़्यादा कीड़े हुए हैं, फूल गोभी हो जो, और वो दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें है ना गोभी बॉयल करके न एक बार गर्म पानी में और फिर सब्जी बनानी चाहिए। और उसका जो मसाला हो है वो मैं ग्रेवी बनाकर फिर तैयार किया करूँ, जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन, सारे जो खड़े मसाले हों वो एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर न और अच्छे से भून लूँ, हल्दी नमक डालकर।
और फिर उसने मिक्सी में ग्राइंडर कर लूँ हूँ। जो अपने सादे मसाले डालने हुए हैं वो डाल कर न और मिक्सी में पेस्ट बना लूँ हूँ। ऐसे है ना सब्जी बहुत स्वाद बना है और मेरा यही अंदाज है, क्योंकि मैं सब्जी नहीं इसी तरह बना करूँ हूँ। और सबका बनाने का अलग अलग तरीका हुआ जी, खाना बनाने का सबका अलग अलग अब अपना अपना तरीका हुआ है। तो यहाँ पर दूध भी आ चुका था। आजकल दूध बखत्ता आ गया है, क्योंकि धुंध धांध कुछ नहीं है, साफ मौसम है। तो दूध भी मैंने एक साइड गर्म करने के लिए रख दिया है। और पति देव जी जा रहे हैं खून देने के लिए, क्योंकि एक खाली पेट जो सैंपल लिया कर है चेकअप वो है। तो बोलते रहे थे मेरा भी चेकअप कराने के लिए, लेकिन फिर मैंने लड्डू खा लिया था अजवाइन का, क्योंकि वो खून खाली पेट दिया जाओ है सैंपल। तो वो जा रहे थे, एक तो अभी खाली पेट सैंपल दे आऊँगे और एक फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद देंगे। तो आज इनका ये चेकअप चल रहा है पूरा उसमें, और इसी वजह से इन्हें जल्दी जाना पड़ा। तो भाई सब्जी में लगा दिया है तड़का, और यहाँ पर मेरी सब्जी भी बनकर लगभग तैयार होगी। इतने मैंने डाल दी है शिमला मिर्च, क्योंकि 2-3 पड़ी थी, और आलू आजकल हम बहुत कम कर रहे हैं खाना। तो मैंने गोभी में ही डाल दी है। मटर होती तो वो भी डाल देती, लेकिन मटर नहीं थी। दूध गर्म हो गया है, सब्जी बनी, इतने मैंने आटा लगा लिया था और सब्जी अपनी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर डाल दिया है खूब सारा धनिया। धनिया की कमी नहीं है, बो रखे है ना वहाँ पर निवाई दिन हो गए ना, तो बहुत अच्छा धनिया हो रहा है। तो भाई यहाँ पर थाली लगा दी है। और आज ऐसा हुआ अनिरुद्ध कभी अचानक से दांत में दर्द होने लगा, क्योंकि उसका अनेक दांत टेढ़ा मेढ़ा है। तो उसमें ना अच्छे से ब्रश नहीं हो पाओ है। वैसे भी हमने वो सीधे करवाने हैं, तो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे रेफर करवा कर न। 2 दिन हो गए उसका दांत में दिक्कत हो रही है। वैसे बिल्कुल सही है, कीड़ा काड़ा कुछ नहीं है, बस उसका चीज सी चाल रहे हैं। हो सकता है कि वो टेढ़े है ना, तो इस वजह से ब्रश अच्छे से नहीं हो पाओ है। तो यहाँ पर है ना मैंने लगा दी है बच्चे की थाली। तब तक पति देव जी नहा लेंगे, और भाई आ जाओ आप सब भी नाश्ता कर लो। और दिन में तो जो हमने खाना बंद कर रखा है, भूख भी नहीं लगती है, जैसी आदत हो जाए है, जैसा हम अपना रूटीन बना हुआ है उसी तरह से। तो भाई खाना खुना खाने के बाद पति देव जी चले गए ऑफिस, और मेरा यहाँ पर रसोई बिल्कुल क्लीन कर दी है मैंने। जो अपना डेली का रूटीन था वो साफ करने के बाद बर्तन स्लेब बिल्कुल साफ कर दिया है। तो अभी लगूंगी मैं अपनी डीप क्लीनिंग में। तो जैसे कि नहीं इन गणे नहीं ना 3-4 दिन में, तो मैं अपने जैसे कपड़े धोने की मशीन है, या फिर फ्रिज है, या फिर अपने जो डेकोरेशन का सामान है, जहाँ पर भी मैंने नू लागा शीशे सासे हैं, तो कॉलिंग से ना अपना अच्छे से ये कपड़ा लेकर न, और ये रसोई के लिए मंगा रखे हैं ना, वही है। इनसे बहुत अच्छा चमक जो है, और इन्हें क्लीन कर दूंगी। तो देखिए देखभाल की सारी वो है, जिस तरह हम अपना सामान न रखेंगे ना, उसकी मैद उतनी ही ज़्यादा चलेगी। वो क्या करना भले अपने पहरावन से ही अपने उसका पता चल रहा है कि हम किन संस्कारों में हैं, या फिर किस उससे है। तो ऐसा ही कुछ है भाई, सफाई अपनी जितनी रखेंगे ना, उससे हमारे संस्कार का भी पता चल रहा है कि हम कितनी अपने सामान की केयर करें, हाँ, और कितना अपने सामान से प्रेम है। ये नहीं है कि हमने इस्तेमाल के लिए अपनी चीज़ें ला रखी हैं। इस्तेमाल करेंगे तो इन जितना इनकी केयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये चाल बिंगी। ये नहीं है हम इन्हें बस यूज किया और ऐसे ही डाल दी, तो इनकी म्याद फिर कमी हो जाएगी। हर एक चीज़ की बात हो, या हम अपने शरीर पर भी लगावा तो भी अपना हम खान पीन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे हाथ पैर कितने दिन चलेंगे, बीमारियां ही बढ़ेंगी। तो इसी तरह कुछ सामान का वो है। तो अपने सामान की देखभाल करनी ये हमारे हाथ में वो है भाई। टाइम निकाल करना थोड़ा थोड़ा कर ले, जरूरी नहीं है कि एक दिन ही महीना में एक बार खिंडावा। जैसा भी हमने नू लागा है गंदगी हो रही है, तो उसी तरह से टाइम निकाल करना और अपना ये काम हो जाए है। तो भाई डीप क्लीनिंग यहाँ से मैंने जिस नू लगी थी भाई, यहाँ पर मैंने आज ज़रूरत है डीप क्लीनिंग करने की, वहाँ से मैंने कर दी है। और इसके बाद फिर मैं लिया करूँ एक दवाई, क्योंकि ये जो लीवर की दिक्कत हो ना, कई बार छाती में दर्द होना या फिर कालजे में दर्द होना, तो कहीं ना कहीं हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो ना, उस वजह से जैसे गाला पर छाया पड़ जाए, तो मेरे छाया सी होने लगी। तो वो गोली हैं, तो वो डिब्बी आवे है, उसमें पता नहीं कितनी काफ़ी गोलियाँ आवे हैं, तो वो लेनी है। अभी तो 2 ही बच रही हैं, एक डिब्बी मंगाऊंगे, क्योंकि ये मैं लिया नहीं करती। ये ले आए थे बच्चों के लिए ले आए थे, तो बच्चे अनार दिखा कर नहीं न फिर बंद कर दी थी, तो ये रखी थी। फिर अभी एक डिब्बी और मंगाऊंगे, तो हमारे शरीर में कुछ न कुछ कमी होती रहे हैं। और कुछ मेरा खाने पीने का भी ऐसा ही है भाई, दूध दाद मैं नहीं लेती हूँ, तो इस वजह से भी मेरे दोनों गालिया पे मतलब छाया सी पड़ने लगी है। तो उसके लिए फिर अपना खुद का केयर भी करनी ज़रूरी है।
तो भाई आज तो होगी है डीप क्लीनिंग, सारी मैंने बढ़िया तरीके से कर दी और अब भी मेरे पास बहुत सारा टाइम बच रहा है, बहुत सारा, और काम सारा कंप्लीट हो गया है। बच्चे अंदर पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ टीवी भी चला रखा है, क्योंकि टीवी में भी वो है ना वैसी ही चीज़ें देखा है जो पढ़ाई से रिलेटेड हो ना, कुछ जानकारी, अच्छी जानकारी ले, ये नहीं है क्योंकि मैं ध्यान रखती रहूँ। और एक खबर भी आ रही थी कल परसों की, बच्चे ना मोबाइल में गेम खेल रहे थे, 3 लड़कियां, और गेम वो ऐसा था खेलते खेलते काफ़ी टाइम से वो खेल रही थी और माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, तो वो 9 मंजिल से है ना रात ने 2 बजे छलांग लगा गई, क्योंकि वार तक तो उन्होंने गेम खेला और उसके बाद है ना वो गेम ही ऐसा है कि वो छलांग लगा दी। तो सभी बाड़ा ने मैं यही बात कहूँगी, अपने बच्चे पर कंट्रोल करें, मोबाइल उनसे बंद करें उनको देना, और ध्यान रखना है कि भाई क्या देख रहे हैं क्या नहीं। गेम हम सोचना है गेम खेल रहे हैं, वो गेम है ना, गेम में ही बच्चे ऐसा कदम उठाऊं, वो गेम ही आजकल ऐसे टाइप के हैं जिससे बच्चे अपने दिमाग की वो खोदे हैं, और इतने खोजे हैं वो कि कुछ भी किसी भी हद तक गिर जाए हैं। एक बच्चे ने तो अपनी माँ का है ना, जैसे उसकी माँ ने रोक टोक की फ़ोन पर 2-3 बारी तो उसने देखा, और जैसे ही उसकी माँ दबड़का कर न अंदर बैठ कर कुछ काम करने लगी, तो उसने अपनी माँ का है ना सिर में इतनी मतलब ज़ोर से वार किया, 2-3 बारी वार किया, तब तक उसकी माँ का सिर फटकर वह ख़त्म नहीं होगी। तो फ़ोन की इतनी लत न बच्चों के लिए सही नहीं है। और आजकल मैं देखूँ हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो इन्हें बोलना भी नहीं आता ना, वो बालक भी इतने आदी हो रहे हैं फ़ोन के। हालांकि मैं तो फ़ोन इतना नहीं दिया करूँ, हमारे घर में बहुत कम यूज़ होगा। तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपने बच्चों पे कंट्रोल करें और खिलौना दे दें, लेकिन फ़ोन है ना कभी मत देना। तो दोस्तों काम मेरा सारा हो गया है, डीप क्लीनिंग का काम खत्म कर दिया है और घंटों का काम मिनटों में फारिग हो चुका है। तो अभी इस वीडियो में है ना यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको एक गृहिणी की मेहनत और मेरा सिंपल साधारण सा अंदाज थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब करके ना मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक और प्यारे से नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक सारे ना राम राम।